दिल्ली का चुनावी रण और भीषण होने जा रहा है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आतिशी की घेराबंदी के बाद भाजपा ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर सौरभ भारद्वाज के खिलाफ कथित तौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज को एक लोकप्रिय चेहरे के रूप में देख रही भाजपा ने जीके सीट पर उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए कई दौर की चर्चा की है। वहीं दिल्ली भाजपा स्मृति ईरानी को भी एक करिश्माई नेता के रूप में देख रही है, जो सौरभ भारद्वाज जैसे लोकप्रिय चेहरे को चुनौती दे सकती है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ग्रेटर कैलाश सीट के लिए 3 अन्य महिला नेताओं के नाम के साथ ईरानी के नाम पर भी चर्चा है। भाजपा ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 70 में से 59 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और ग्रेटर कैलाश सहित शेष सीटों पर मजबूत दावेदारों की तलाश कर रही है। दिल्ली भाजपा स्मृति ईरानी को आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का मुकाबला करने के लिए एक ऐसे चेहरे के रूप में देख रही है जो पार्टी में करिश्माई नेता की कमी को पूरा कर सकती है। स्मृति ईरानी को एक मुखर और ऊर्जावान नेता के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके गढ़ अमेठी से हराया था। भाजपा के एक पदाधिकारी के हवाले से कहा गया है कि जीके सीट हमारी चुनावी चर्चाओं के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र के रूप में उभरी है। भाजपा के दिल्ली चुनाव प्रभारी बैजयंत पांडा को पिछले शुक्रवार को केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा उम्मीदवारों की सहमति लेने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें दिल्ली की एक पूर्व सांसद भी शामिल थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की पार्टी की दिल्ली कोर कमेटी ने शेष नामों को अंतिम रूप देने के लिए वरिष्ठ नेतृत्व के साथ लंबी बैठक की, जहां स्मृति ईरानी का नाम दिल्ली भाजपा द्वारा एक मजबूत चेहरे के तौर पर सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार कथित तौर पर इस अनुरोध के साथ ही अन्य नामों पर भी विचार किया जा रहा है, जिनमें भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य और पूर्व मेयर आरती मेहरा, जीके वार्ड की मजबूत पार्षद शिखा राय और पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का नाम शामिल है। बता दें कि आरती मेहरा ग्रेटर कैलाश की निवासी है। शिखा राय ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर ग्रेटर कैलाश से चुनाव लड़ा था, जिसमें सौरभ भारद्वाज 16,000 से अधिक वोटों से हार गई थी। दूसरी ओर मीनाक्षी लेखी के बारे में कहा जाता है कि वह दिल्ली कैंट से चुनाव लड़ने के लिए अधिक इच्छुक है। हालांकि तर्क का ये दूसरा पक्ष यह है कि पार्टी के बाहर से नेताओं को नहीं लाना चाहिए, जैसा भाजपा ने 2015 में दिल्ली के सीएम किरण बेदी के साथ किया था। किरण बेदी की लोकप्रियता और करिश्मे के बावजूद पार्टी उस चुनाव में केवल 3 सीटें ही जीत पाई थी। कई भाजपा नेता इस संबंध में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का कदम स्थानीय कार्यकर्ताओं के लिए निराशाजनक हो सकता है और पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से 3 बार विधायक रह चुके हैं और आपके वरिष्ठ नेताओं में से एक है, जिनके पास कई विभाग है। भाजपा ने पहले ही आपके अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ प्रमुख नेताओं को मैदान में उतारा है, जिसमें नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद और प्रमुख जाट नेता परवेश साहिब सिंह वर्मा और कालकाजी में मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ दक्षिण दिल्ली के पूर्व सांसद रमेश बिदूड़ी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रजाहित।